अहमदाबाद में जो फ़्लाइट को लेकर हादसा हुआ है, उस चीज़ को लेकर आपने सारा कुछ जान लिया होगा कि भाई फ़्लाइट में कितने लोग थे, कितने लोग ख़त्म हुए हैं, फ़्लाइट नंबर क्या था। मतलब जो मन में आ रहा लोगों के वो बातें बोल रहे हो। और कई लोग को, भैया मिडिल क्लास के लोगों को नंबर से, हवाई जहाज़ का नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ना उनको ये जानना है कि भाई टैंक फुल था कि नहीं था, ना उनको ये जानना है कि हवाई जहाज़ के जो पहिए होते हैं वो ऊपर फोल्ड हुए थे या नहीं हुए थे, ना उनको ये जानना है कि फ़्लाइट जब उड़ी थी तो कहाँ पे जाकर, नॉर्मल तरीके से कहा जाए तो एक्सीडेंट कितनी दूर पे जा कर के हुआ, वो ये सब नहीं जानना चाहता। वो बस मेन पॉइंट जानना चाहता है कि हुआ तो हुआ कैसे। पता तो आपको ये भी चल चुका होगा कि डॉक्टर प्रतीक जो पिछले 6 साल से बाहर ही काम कर रहे थे, परिवार को शिफ्ट करने के लिए लेकर के जा रहे थे, पूरा सह परिवार ख़त्म हो चुका है। पता तो आपको ये भी चल चुका होगा, शादी के बाद पति से पहली बार मिलने के लिए लंदन जा रही थी खुशबू, लेकिन नहीं मिल पाई। लेकिन अभी तक आपको ये किसी ने नहीं बताया कि ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ, इन सब के पीछे मात्र और मात्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हाथ है। ये किस तरीके से, ये भी आपको बताऊंगा। नेहा सिंह राठौर, नाम तो सुना होगा ना। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। इसके मुंह से जितना देश के खिलाफ हगवाना चाहते हो मुंह से उतना हग लेगी। इसके मुंह से जितना हगवाना चाहते हो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतना हग देगी। इसके मुंह से जितना हगवाना चाहते हो अपने धर्म के खिलाफ, खुद के धर्म के खिलाफ हग देगी। लेकिन इसके मुंह से आप ये नहीं हगवा पाओगे कि जितने भी लोग हंस रहे हैं इनके लिए एक भी शब्द बोल सके। लेकिन इसको बोलना किस पे कि प्रधानमंत्री मोदी मिलने गए, ये गलत किया। ये फ़ोटो खींच के वायरल हो रही है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। तुमने टाटा को सब कुछ बेच दिया, अडानी को सब कुछ बेच दिया, बस यही इसके मुँह से हगवाना जितना चाहते हो उतना हगवा लो। सवाल करने का चुल मच रहा है ना, सरकार से पूछिए, मुझसे सवाल नहीं। गृह राज्य मंत्री की तरह बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चलिए हो गया। अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? 2-4 सवालों के जवाब तो दे जाइए नेहा जी। बाकी हाल ही में अभी एक जानकारी नई निकल के सामने आ रही है कि जिस हॉस्टल की छत पर विमान गिरा था उस पर एक ब्लैक बॉक्स भी नज़र आया है। तो अभी तक जो लोग समझ रहे थे कि ये जो केवल एक इंसिडेंट हुआ है, गलती से हुआ है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स जो मिला है इसको देखने से मुझे पर्सनली तौर पर ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा ये जानबूझकर षड्यंत्र रचा गया है। कई लोगों की वीडियो निकल के सामने आ रही है कि भाई अंदर जो है ऐसी वैसी या कई चीज़ें हैं, सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। कहीं कहीं ये भी दिखाया जा रहा है कि जब फ्लाइट उड़ी थी तो जो नीचे पहिए लगे होते हैं वो भी फोल्ड नहीं हुए थे, ऊपर नहीं गए थे। ये भी आपने सुन लिया होगा कि टैंक फुल था, इसलिए जो ब्लास्ट हुआ और भी ज़्यादा तेज़ी से आग उसमें से निकली। कुछ लोग कह रहे हैं काफ़ी पुराना जहाज़ था ये, कुछ लोग तो भाई डायरेक्ट मोदी पे इल्ज़ाम लगा दे रहे कि मोदी की वजह से हुआ ये। लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों की दुनिया जो है बिल्कुल अलग चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिस दुनिया में आप अभी चल रहे हो, मतलब फ़्लाइट के बारे में तो सब कुछ जान चुके हो, तो थोड़ा अब अलग दूसरी दुनिया में भी चलते हैं जहाँ पे लोग आपको दिखाने की और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी थोड़ी आपकी हेल्प कर देते हैं। आप सभी लोग जान चुके हैं कि फ़्लाइट में से केवल एक ही व्यक्ति बचा है जिसका आजकल सभी लोग इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाई उस चीज़ को लेकर हालचाल पूछने के लिए गए थे। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कुछ गलत है, लेकिन नेहा सिंह राठौर को यहाँ पे भी चुल मच जाती है। ये कहीं पे भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जहाँ पे मोदी के नाम पर टीआरपी ना लेना चाहती हो। इसके हर एक ट्वीट में मोदी 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 ज़रूर रहता है। ऐसा लगता है कि मोदी ही इनको खानों को दे रहा है। दूसरा ट्वीट इसका दोबारा आता है, एयर इंडिया टाटा को दे दिया, अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, अब देश को इस्तीफा भी दे दीजिए। अब जैसे ये ट्वीट इन्होंने करा तो ये ट्वीट करते ही जो ध्रुव राठी के जैसे चूतियापंथी वाले फैंस हैं या फॉलोवर हैं, उनके लिए ये जो बात बोली सही बात बोली, लेकिन आधा सच बताए वो इस चीज़ पे नहीं जाएंगे। इस चश्मिश ने बता तो दिया कि एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, लेकिन वही टाटा ग्रुप मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देगा। जिस इमारत में जहाज गिरा था उस इमारत को भी दोबारा निर्माण ही कराएगा टाटा ग्रुप। उसमें जितने भी लोग छात्र थे या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, जो देश का भविष्य था, उन सभी का भी, जितने भी लोग घायल हुए उन सभी का खर्चा उठाएगा टाटा ग्रुप। ये सारी बात ये चश्मिश नहीं बताएगी। 2-4 सवालों के जवाब तो दे जाइए नेहा जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ
लिखते हुए ये बोलती है कि पर्ची निकालने और भविष्य बताने वाले बाबाओं ने विमान दुर्घटना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। पहली बात तो ये है कि जब कोई न्यूज़ मीडिया जो इनकी बिकी हुई होती है, जब वो एक्सपोज नहीं कर पाते हैं या वो सच को दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच को दिखाएंगे तो उससे इनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, तो किसी न किसी तरीके से दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। वही ये दूसरा तरीका अपना रही है बदनाम करने के लिए। आगे लिखती है कि अगर ये सच में भविष्य बता सकते हैं फिर भी विदेशियों की जान नहीं बचाई तो इंसानियत के दुश्मन है। पहली बात तो ये कि इन्होंने कभी भी वादा नहीं किया है, ना कभी इन्होंने अपने मुंह से बोला है कि भविष्य बता सकते हैं, और ना इन्होंने कभी ये भी बोला है कि तुम टांग चौड़ा करके इस तरीके से बैठोगी चमचों की अम्मा बन के। अगला ये ट्वीट लिखती है 10 मिनट पहले का ही है कि इस देश की जनता ने कैसे कैसे लोगों को सिर पर बैठा रखा है। इन्होंने प्लेन क्रैश की पर्ची क्यों नहीं निकाली। प्लेन क्रैश की पर्ची इन्होंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि इन्होंने तुम्हारी पर्ची निकाली हुई थी कि तुम भी ट्वीट करोगी और इनको बदनाम करोगी, इसलिए प्लेन की पर्ची नहीं निकाले। समझ गए। आगे लिखती है देश में करोड़ों लोग इन्हें चमत्कारी बाबा मानते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के भी प्रिय हैं। पहली नहीं दूसरी बात, कभी भी इन्होंने चमत्कारी बाबा अपने आप को बोला नहीं। बाकी मानने वाली बात है, कुछ ही मानो, लेकिन सवाल खड़ा होता है अभी भी कि टांग चौड़ा के क्यों बैठी हो और किसके लिए बैठी हो। देश का मीडिया इनके मुंह में माइक ठूस कर सवाल कब पूछेगा। इसके शब्दों में देखो कितनी इसके अंदर खुंदस भरी पड़ी है। हमें मीडिया से कहना चाहेंगे इसके मुंह पर माइक ठूस करके बोलो कि टांग चौड़ा के क्यों बैठी है। वाओ नाइस। इसने मोदी जी की फोटो को अपलोड करते हुए थे, जितना इसको ट्रोल करना था इसने कर दिया, लेकिन टाटा ग्रुप की ये कहीं पे भी तारीफ नहीं करेगी, ना ये बताएगी कि फ़्लाइट में जितने भी लोग थे सभी लोग ख़त्म हो गए, एक व्यक्ति बचा। लेकिन इसी बीच में श्रीमद् भगवत गीता भी किसी के पास थी, ये भी नहीं जली, लेकिन ये बताने से पहले इसकी जलेगी, इसलिए नहीं बताएगी। इनकी केवल औकात और हैसियत ट्विटर में चपर चपर करने पे है, सुअर के जैसे मुंह चलाने पे है। कोई अगर सामने से सवाल पूछ दे तो केवल भैया हाथ जोड़ के पीछे हटने को तैयार है। इसके अलावा इनके पास और कोई भी रास्ता बचता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास सवाल का जवाब ही नहीं है तो क्या दें। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाते वक्त भी अब किस तरीके से सुअर की तरीके से मुँह चपर चपर चलाऊँ। अब आजकल ये वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है ना कि श्रीमद् भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ, सारे लोग जल गए, लेकिन इसका एक भी पन्ना नहीं जला। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चुल्ल मची होगी कि यार इस वीडियो को किस तरीके से ट्रोलिंग में लाऊं, क्या इस वीडियो के खिलाफ बोलूं, चल रही होगी इसके ज़रूर। अब आप लोग कहोगे कि भाई यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो भी तो हिंदू है। तो नहीं भाई, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बड़े भ्रम में हो, कन्वर्ट हो चुकी है ये। इस चीज़ का प्रूफ है ये, इस चीज़ का प्रूफ है इसके सारे ट्वीट। एक भी वीडियो दिखा दो, एक भी बात इसकी दिखा दो जिसमें धर्म के सपोर्ट में एक भी ट्वीट किया हो। मोदी के खिलाफ तो इसके खैर बोलना है क्योंकि इससे इसका रोज़गार चल रहा है, लेकिन धर्म को लेकर भी इसी बीच में इसने एक भी शब्द सपोर्ट को लेकर बोला हो तो दिखा दो। तो इस चीज़ पे आपको मानना पड़ेगा ये मानसिक तौर पे पूरी कन्वर्ट हो चुकी है। बस फिजिकली तौर पे एक आध इसकी वीडियो आने बाकी है जिसका ये सपोर्ट करती है, उसके हाथ से 4-5 चाटे खाते हुए।